Hello everyone, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter 6 from class 9th and our chapter name is tissue, right? Tissue. So, what is tissue? In simple words, tissue is a group of cells. Tissue is a group of cells that have common origin and function. जिन सेल्स का कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन रहता है ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू। ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें अमीबा, दैट मे बी अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट परफॉर्म्स ऑल इट्स फंक्शन विद अ सिंगल सेल, whether it is its movement, its intake of food, respiration, excretion, all functions are performed by a single cell. So this is a unicellular organism. But in multicellular organism जिनमें millions of cell present है, जैसे कि animals या plants, so they have to perform some specific function, उनको special function perform करने होते हैं. So that particular function to do that efficiently, उनको अच्छे से करने के लिए we have different types of body parts, we have different types of tissue in our body, right? Like muscle cells can contract and relax to cause movement, nerve cell can carry messages, blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste material and so on. ऐसे ही हम प्लांट्स की बात करें तो उनके पास होता है वेस्कुलर टिश्यू जिसको हम कहते हैं xylem and phloem, and that helps in conduction of water and minerals in all over the body parts, and phloem helps in transport of dissolved food. So my dear students, in multicellular organism they show division of labor. ठीक है, एक ऑर्गन सभी काम नहीं कर सकता, कोई भी एक तरह की सेल सभी काम नहीं कर सकती. नोज में अलग तरह की सेल्स है, आईज की सेल्स अलग है, तो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. So different cells are specialized in their own function, in a particular function, and they have a definite place in their body. So that cluster of cells that is called tissue, that is arranged and that is arranged specifically and that have a high possible efficiency of function. जैसे ब्लड अगर हम देखें that have a very good efficiency of transportation of materials. Phloem in plants have a very good ability to transport the dissolved food material. Muscles have a very good ability of contraction and relaxation that helps in movement. तो सभी टिश्यू का अलग अलग काम है. सो क्या आंसर रहेगा बेटा? वाई देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ऑर्गन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? फॉर डिवीजन ऑफ लेबर. आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या सेम तरह के सेल्स, सेम तरह के टिश्यू प्रेजेंट है? ऑब्वियसली नो. ठीक है, प्लांट डजंट हैव सेम टाइप ऑफ टिश्यू, उनमें सेम टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट नहीं है. बिकॉज वी नो प्लांट्स आर स्टेशनरी, और फिक्स प्लांट को मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शो लोकोमोशन. तो ज़्यादातर उनका जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा? सपोर्टिव होगा, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ओके, और ज़्यादातर सेल्स कैसी होंगी? डेड सेल्स, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो डेड सेल्स प्रोवाइड कर सकती हैं. ठीक है, लिविंग सेल्स रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू मेंटेन. एनिमल्स की बात करें बेटा, एनिमल्स हैव टू मूव अराउंड, दे हैव टू शो लोकोमोशन. वो तो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मेट एंड शेल्टर. बेटा दे रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. तो ज़्यादातर टिश्यू जो एनिमल्स में होता है बच्चों, वो होता है लिविंग टिश्यू. ओके, चलिए अब ग्रोथ पैटर्न्स की बात करते हैं. तो एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट है बेटा. प्लांट्स में ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन. प्लांट में देखिए टिप्स पे ग्रोथ होती है या इंटरकैलरी रीजन में ग्रोथ होती है, जो अभी हम बात करेंगे. मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक टिश्यू है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं जो ग्रोथ करते हैं. लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है बच्चों, दैट इज थ्रू आउट द बॉडी. प्लांट्स में इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे ग्रोथ हो रही है. ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन है जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, और बाद में वो परमानेंट टिश्यू भी बनता है. और हम एनिमल्स की ग्रोथ की बात करें बेटा, दैट इज यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड से या टोज से या हैंड से हमारी ग्रोथ होगी, तो दैट इज थ्रू आउट द बॉडी. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करें, सो दैट इज वेरी स्पेशलाइज्ड एंड हाईली लोकलाइज्ड, प्रॉपर्ली लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कम्प्लेक्स प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें सभी ऑर्गन सिस्टम की फिक्स लोकेशन है और उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी है. ओके, तो अगर हम बात करें बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अडेप्टेड डिफरेंटली
अगर आप प्लांट्स को देखें तो दे आर सीडेंटरी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन, तो उनकी अडेप्टेशन उसी अकॉर्डिंग है। एनिमल्स की बात करें तो दे हैव टू शो लोकोमोशन, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उनका ऑर्गन सिस्टम का डिजाइन कुछ उसी तरीके से है। ठीक है बच्चों, आपको ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए। दैट इज इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आप, और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म्स कॉमन फंक्शन। ओके, what is the utility of tissue in multicellular organism? This is very important question for division of labor. Different types of tissue helps to perform different specialized function, so that they helps in division of labor. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम कर रहे हैं प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में वी आर स्टार्टिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So in this activity, आप ये activity देखेंगे jar 1 and jar 2। बच्चों, we have two glass here that is filled with water. So when you put this onion bulb in and water, जब आप इसको water में कुछ समय के लिए रखेंगे, what happens? The root tip will start grow, and after some days, 3-4 days, you will see white colored root hairs in it. That is, you can see the growth of new root hairs, or due to the meristematic tissue on the root tip. So let me discuss what is meristematic tissue, and how many types of meristematic tissue is there. As we have discussed, हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है बेटा, दैट इज स्पेसिफाइड टू स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होती है, और उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्पेसिफिक पॉइंट्स भी हो रही है तो उसको मेरिस्टेमेटिक, एपिकल रीजन में हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल रीजन में हो सकता है, इंटरकैलरी। दिस यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखिए टिप्स पे जो रहेगा उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। दिस में भी है अकरिंग शूट टिप, ये शूट टिप पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और कहाँ हो सकता है बच्चों? रूट टिप पर भी होता है, रूट टिप। और यहाँ पे रूट टिप ही है दैट विल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ न्यू रूट हेयर्स। और यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बेटा दो नोड्स के बीच में, आपको पता है नोड रीजन होते हैं जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं। सो दो नोड्स के बीच में जो रीजन है दैट इज इंटरकैलरी रीजन, या इंटरनोडल स्पेस उसको बोलते हैं। एंड लेटरल जो साइड्स में प्रेजेंट होता है बेटा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ प्लांट, ये चौड़ाई को इंक्रीज करता है। ठीक है, विड्थ को इंक्रीज करता है, आप गर्थ कहे GIRTH, तो उसको ये इंक्रीज करता है। We have three types of meristematic tissue in plants: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. Apical meristem helps in growth of root tip and shoot tips. Intercalary meristem helps to increase the length of plant, and lateral meristem helps to increase the width of plant. You see कि when a plant is small, कि उसकी stem कितनी thin होती है, and when it grown into a big tree, तो या large tree, so it have a you can say वाइड ट्रंक। ठीक है ना, उसकी जो पतली सी स्टेम है वो कितनी बड़ी जो है ट्रंक में चेंज हो जाती है। सो दैट इज ऑल ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, उसकी हम बाद में बात करेंगे। So all these and one important question is there, कि क्वेश्चन आता है बेटा कि whenever any grass is grazed by browsing animals, जब ग्रास को एनिमल्स ठीक है कंज्यूम करते हैं, देखिए तो वो ऐसे बीच में से उसको जो है कंज्यूम करते हैं, तो बीच बाद में जो ग्रास का लेफ्ट ओवर पार्ट जो रहता है दैट अगेन रीग्रो, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्रोथ। ठीक है, वो जो ग्रेजिंग एनिमल्स ने जो ग्रास को आधा आधा खा लिया और थोड़ा सा जो पार्ट बच जाता है, दैट इज अगेन शो रीग्रोथ with the help of this intercalary meristem that is present between the as we have discussed, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, this apical meristem helps in growing shoot tips and root tips and helps to increase the length of stem and root। और गिट्स को कौन इंक्रीज करता है, चौड़ाई को कौन इंक्रीज करता है बेटा? लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम कैम्बियम भी बोल सकते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? इट इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ लीव्स, या फिर इंटरनोड्स पे। ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होंगी बच्चों कैसी होंगी? ऑल द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज वेरी एक्टिव। ठीक है, एक्टिव होंगी, एक्टिवली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पर होंगी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगी। they have a dense cytoplasm, they have a thin cellulosic wall, and they have a prominent nuclei. they lack vacuoles, वहाँ कोई स्टोरेज का काम नहीं है, ना तो फूड वैक्यूल है, ना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कोई भी वैक्यूल, गैस वैक्यूल, इस तरह की कोई भी वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके,
In our next video, we are going to discuss permanent tissue and the types of permanent tissue. In this video, we have discussed what is tissue and what is meristematic tissue, what are the types of meristematic tissue in plants. So, this is all about today. Goodbye, everyone. And if you want more lectures like this from NCRT line to line explanation, so hit the like button and do comment in comment box that you want more lectures or not. Goodbye, everyone.